हेलो। हाँ सत साहेब भगत जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए। जय वंदी छोटकी गुरु जी, वो आपसे बात करनी थी थोड़ी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, वो जो ये सर के ऊपर से जो झनकार जैसी ध्वनि आ रही है, जैसे झनकार आती है ना, जैसे एक कोई बड़ी लाइन में जो लाइट की बड़ी लाइन एक जाती है ऊपर से तार में से आती है, वोल्टेज लाइन बराबर है। हाँ, तो ये झनकार पावर। जैसी धुन आ रही है। हाँ, तो उसके और लिए ये कंटिन्यू 24 घंटे चलती है सर। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई अभी तक। और इसकी परीक्षा ली थी मैंने कि मालिक ये आपकी आवाज है, तो ये एक दूसरे भक्त को मैंने बोला था कि आप सुन लोगे, तो उनके पास में पहुंच गई थी ये ध्वनि। मैंने कि मैं परेशान हो गया हूँ मालिक, पता नहीं कौन सी आवाज है। अगर ये आपकी सच्ची आवाज, आपका ये शब्द आपका ये, तो ये भगत भी सुन ले, कुछ ऐसा करो। तो उसने भगत ने करीबन 2-3 दिन सुना भगत जी लगातार। ये पहुंच गई थी उनके पास में। बराबर है, बराबर है। तो ठीक है, देखो जैसे प्रकृति होती है वैसे हमें आवाज भी अलग अलग टाइप की आती है। अगर वो आवाज किसी को डरावनी भी लगती है, बराबर, हाँ। किसी को आनंददायी लगती है, किसी को शांतिदायी लगती है, तो किसी को थोड़ा विचित्र लगती है। तो हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे वो क्या कहते हम, परमात्मा वैसा रूप दिखाता है, ऐसे कहते हैं ना हम। जिसके जैसा विचार वैसा उसका आचार, या जिसका जैसा आचार वैसा उसका विचार, और वैसा ही वो पाता है। नहीं, वो तो सही है, पर इससे मुक्त हो जाएंगे कि कहीं छोड़ देंगे मालिक? हाँ, बराबर है ना, आपने बराबर सवाल किए। अभी आपका एक ही गलती है कि आपने पूरे वीडियो नहीं देखे। तो वीडियो इसलिए ही बनाए गए हैं, आपके जैसे बहुत हजारों लोगों ने यही सवाल किया था, और उसके उपरांत मैंने अलग अलग जवाब अलग अलग ढंग से अलग अलग विचारों से दे दिए हैं। अगर आपके वो विचार आपके अंदर उतरेंगे तो बस फिर आपको आनंद ही आनंद लगेगा। तो इसके लिए तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उसमें वो लिंक भेज देता हूँ। आराम से ऑनलाइन ऑडियो वीडियो जिसमें ऑनलाइन लिखा है। नहीं गुरुजी, वो तो मैं देता हूँ, पर गुरुजी इतना सा संशय क्लियर करो कि परमात्मा छोड़ेंगे तो नहीं अभी? देखो, परमात्मा तो कोई मेरा कहने पे अगर चलता है तो फिर मेरे घर के सामने लाइन लग जाएगी। नहीं आप गुरुजी हो, आपको तो पता है ना गुरुजी, नहीं आपको तो पता है कि वो मालिक पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है, इतना तो कुछ तो लगता होगा ना भगत। देखो ऐसा है, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई पंथ नहीं, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं, बराबर। मैं किसी को मंत्र नहीं देता, कोई तंत्र नहीं, कोई ध्यान विधि नहीं बताता, बराबर, या कोई बंधन नहीं डालता। देखो, ज्ञान तो सभी को मिलता है ना, पहली कक्षा वाले को भी ज्ञान मिलता है, बराबर। नहीं तो ये गुरुजी आपने हटके जो चीजें बताई हैं, तो उसको अगर हमने ग्रहण किया है तो वो एक तरह से आप एक मार्गदर्शक हो गए ना हमारे। बराबर है, मैं कहाँ नकार रहा हूँ, लेकिन आपने अगर ऐसा ही कहा 10वीं की कक्षा में आपने प्रवेश कर दिए और बोले कि जो बोर्ड में पेपर आने वाले उसका डायरेक्ट VIP दे दो, और क्या आने की जरूरत है फिर स्कूल में? तो ऐसा तो नहीं ना, थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। देखो, परमात्मा का तो ऐसा होता है, जब तक हमारे अंदर में संशय निकल नहीं जाते उसको हम सवाल करते थे। जब तक सवाल नहीं जाते ना, तब तक खुद परमात्मा ही अगर आपके सामने खड़ा हो गया ना, आप बोलेंगे क्या परमात्मा, एक नौटंकी वाले लोग कहाँ से आ गए सामने? तो इसका मतलब क्या है? परमात्मा तो मिल गया। जैसे किसी को अगर कोई भिखारी है, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसका तो पीढ़ी ऐसा समझो बचपन से वो भीख मांगने गया, 1 रुपया 50 पैसे करके वो भीख मांगता है। उसको 1 करोड़ का, तो उसको क्या ज्ञान है कि ये 1 करोड़ क्या होते हैं या इसका क्या हो सकता है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही है। तो अभी तो परमात्मा तो सबको मिल रहा है, समझो मिल गया है, लेकिन ये परमात्मा असल में क्या है? कि यही परमात्मा है कि कोई झूठमुठ या कोई क्या बोलते हैं, कोई हमारी गलत वहम या गलत फहमी है, बराबर कि नहीं? शब्द स्वरूपी राम इसी को बोलते हैं गुरु। जो भी है बहुत अच्छे, आपका जो जवाब है बहुत अच्छे, उसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस यही राम है, यही कृष्ण है, यही अल्लाह है, ऐसा कहने से तो नहीं होता, ऐसा कहने से नहीं होता।
वो हमारे अंदर उतरना चाहिए। वो जो भी कोई विचार है, हमारी जो कोई कल्पना है, जो कोई हमने अनुभूति की है, आज तक क्या हो गया, लोग आंख बंद कर लेते हैं और उनको कुछ भी दिखाई देने लगता है, बस यही परमात्मा है। या कोई कान दबाने लगते है, कोई ध्वनि सुनाई देने लगी, बस बोलते कि यही परमात्मा है। कोई विचार किसने दे दिए, वो विचार ही परमात्मा है, ऐसा कहते हैं ना गुरुजी। जो परमात्मा हो किसी आत्मा को दुख नहीं करता, वो सहज से ही मिलता है, सहज से प्राप्त होता है, वो होता है परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। बराबर कि नहीं? हाँ, परमात्मा मतलब सहज नहीं करता। अपन ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, अपने छाले पढ़ रहे हैं, ये कोई परमात्मा है क्या? ये नहीं, बराबर। परमात्मा ने ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, ऐसा कहीं कहा नहीं है कि तुम्हारी तरफ से कोई प्रयत्न, मेरे प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करो, कोई मेरे लिए अरदास करो, या मेरे लिए कोई मंत्र जाप करो, या मेरे लिए कोई अनुष्ठान करो, या मेरे लिए कोई ध्यान करो, या मेरे लिए कोई गुरु करो, या कोई मेरे लिए कोई विचार करो, या मेरे लिए कोई कल्पना करो। देखो, ये विचार, कल्पना, गुरु, मंत्र, तंत्र, जाप, अजपा, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी जो तकनीक है, ये सब प्रकृति है, और प्रकृति को कभी परमात्मा मिल नहीं सकता। देखो, बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप ही होता है, बराबर कि नहीं? बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें कितना गैप रहता है। एक बाप और एक बेटे में कम से कम किए तो भी 20-25 साल का तो फासला रहता है कि नहीं? बिल्कुल। तो बेटा कभी वो भर नहीं सकता ना, 25 साल कैसे लाएगा वो? और एक गुरु जी, आंखों के आगे जो लाइनिंग दिखाई देती है ना, बारीक बारीक, लंबे लंबे, ये क्या चीजें? आंखों के आगे लंबी लंबी लाइनिंग बड़ी बड़ी होती जा रही है अपना आप ही। तो मैं इसलिए कहा है, इसलिए कह रहा हूँ, आपने जो भी जैसी कल्पना की, विचार किया, या जो भी आपको अनुभव आया ना, तो आप उसी के हिसाब से चल रहे हो। तो यही तो शंकाएं होती, यही संशय होते, यही सवाल होते हैं। तो इसीलिए वीडियो बनाए हैं। देखो, हम किसी संस्था से जुड़ते हैं, गुरु गद्दी से जुड़ते हैं, कई या किसी विशेष विचारधारा से जुड़ते हैं, तो उनके लिए हम 5-5, 10-10 बरस देते हैं, कोई लोग तो 50-50 बरस देते, तो भी निर्णय क्या, नतीजा क्या? कुछ भी नहीं, दुख के सिवा। तो यही मेरा वसूल है। तो मेरा कैसा है, पहले जानो फिर मानो। उसका मतलब क्या है? तो बस आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करना नहीं, सिर्फ वीडियो सुनने है। वीडियो सुनो, और घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे परमात्मा की प्राप्ति कर लो, और उसके स्वयं आप ही साक्षी होंगे। फिर आप और परमात्मा फिर बातचीत करो कि क्या तुम परमात्मा सच में हो या कोई झूठे हो, कोई या मेरा कोई वहम है, या कोई ऐसा ही तो, या कोई ऐसा ही पागलपना है। तो ये हुई आपके लिए, और आपको ही रिसर्च करना है, क्योंकि आप स्वयं आप हो, बराबर। तो गुरुजी, एक दिन मेरे 2 रूप दिखाई दे रहे थे गुरुजी। एक रूप में से प्रकाश निकल रहा था, सामने बैठा था। ठीक है ना, ठीक है ना, बराबर है। मेरा जैसा ही एक शरीर बैठा था सामने, उसमें प्रकाश निकल रहा था। बराबर है ना। तो अभी देखो, मैंने अगर कुछ भी कह दिए तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, या आपके अहंकार को ठेस पहुंचेंगी। कैसे? मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे भी हमने आंख बंद किए, तो जो भी दिखाई देता है वो सब कुछ असत्य होता है, झूठ होता है, असत्य होता है। हाँ, वैसा ही कान भी दबाए ना, तो कुछ भी जो भी सुनाई देती है वो भी सब झूठा होता है, असत्य होते है, वो माया होती है, वो एक प्रकार का जादू ही होती है, जादूगर होता है। लेकिन परमात्मा कोई जादूगर नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जादूगर जैसा प्रकट होता है, जादूगर कैसा कबूतर निकालता है 2 मिनट में, या कोई भी कलाकारी कर देता है हाथ चालाकी से, तो ये ऐसा परमात्मा नहीं होता, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लोग ऐसे ही जादूगारी को, चमत्कार को परमात्मा बोल देते हैं। अरे क्या बात करते, वो मेरे सामने वो बाबा ने कोई रक्षा निकाली, किसने सोने का लॉकेट निकाला, किसी ने पैसा निकाला, तो आप क्या बात कर रहे हो, तो मेरे सामने हो गया। अरे भाई, जादूगर भी यही करता है, सबके सामने करता है। अगर वो कोई लॉकेट निकाल सकता है या पैसा निकाल सकता है, तो वो क्यों जादूगरी करते रहेगा, इधर उधर घूमेगा पैसे के लिए, पेट के लिए, बराबर कि नहीं? ये लोग नहीं सोचते।
ऐसा ही अगर जादूगरी से अगर परमात्मा मिल जाता है तो फिर लोग बहुत पाप करेंगे, और उनको फिर मालूम है कितना ही पाप किए ना तो परमात्मा मिल ही जाता है। तो फिर ऐसा समझो कोई संस्कारित नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सब उल्टा ही काम है। तो परमात्मा स्वयं हमें मिलता है, उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, हमारी ओर से नहीं, हमारे विचारों से नहीं, हमारी कल्पना से नहीं, या हमारे जो भी कोई जुगाड़ लगाते हैं ना, या कोई चालाकी करते हैं ना कि इस विचार से मिलेगा, ये कल्पना से मिलेगा, या ये गुरु की पाव दबाने से मिलेगा, या ये विचारों से मिलेगा, तो इसमें नहीं मिलता, वो स्वयं हमें मिलता है। क्योंकि परमात्मा हमारे जितने भी लाखों भी जन्म हुए ना, वो उसका साक्षी है, क्या किए उसको सब खबरदार है, बराबर कि नहीं। वो तो ये तो डिजिटल अभी निकला, तो उसका बहुत बड़ा कंप्यूटर है, उसके पास सब एक कच्चा चिट्ठा है, तो बराबर प्राप्त होता है वो। गुरुजी ये शरीर के बाहर से सुनाई देती है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना गुरुजी, और फिर भी सुनाई दे रही है मेरे को, अभी भी सुन रहा हूँ उसको, ध्वनि को। बराबर है, उसको ही सार शब्द वाली ध्वनि सुनते हैं। सार शब्द वाली किसको ध्वनि कहते हैं? जब विचार हमारा मन करता है, विचार कोई काम या मन हमारा कोई काम करता है, और उसी क्षण उसी के पैरेलल में ध्वनि चलती है, तो फिर वो सार शब्द वाली होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? जागृति अवस्था, इसको होश हवास वाली अवस्था कहते हैं। होश में ही परमात्मा मिलता है, बेहोशी में नहीं मिलता है। इसलिए जो भी गुरु लोग बंधने लगाते हैं ना, आप शराब मत पियो, तो शराब से क्या होता है? हम बेहोशी में चले जाते हैं, तो शराबी को कैसा परमात्मा मिल जाएगा? या नशा जो करता है उसको कैसा परमात्मा मिल जाएगा? तो बेहोशी होती है ना। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए नशे को ये डिलीट कर दिए है, बैन कर दिए है, बराबर ये होता है। अभी होश हवास, उसका मतलब क्या है? जो भी आपको होश हवास में सुनाई देता है वही सार शब्द है। हाँ जी गुरुजी। बेहोशी का मतलब दारू क्या करते? बेहोशी में लाती है, नींद लाती है। तो नींद क्या हुई है? नींद लाना मतलब आग बंद कर देना, ऐसा मैं कह रहा हूं। जब भी आग बंद हो जाती है तब भी वो फिर जो भी ध्वनि सुनाई देती है वो सार शब्द वाली नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती है, प्राकृतिक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो कभी सेकंड गियर में डायरेक्ट थर्ड गियर में भी जाते हैं, डायरेक्ट फोर्थ में भी जाते हैं, तो कुछ उसमें परिवर्तन होता है। उसके लिए थोड़ी गाड़ी हमको स्थिर करनी पड़ती है कि चलो अभी गाड़ी ठहराओ, अभी 2 से तीसरा गियर चलाओ, फिर तीसरा हो गया, फिर गाड़ी स्टॉप करो, फिर चौथा चला, ऐसा थोड़ी होता है क्या? वो तो गाड़ी से ऑटोमेटिक चलता है। वैसा ही जैसे ही हमने आग बंद कर दी, यानी विचार, हमारे विचार बंद गए या मन का काम ही बंद हो गया, तो फिर जो भी आग बंद करते हैं तो फिर मन का काम शुरू हो जाता है। फिर वो जो सुनता है वो मन सुनता है। तो मन कभी भी सार शब्द वाली ध्वनि नहीं सुन सकता, बराबर। प्राकृतिक ध्वनि वो सुनता है, ये मतलब मैं ये बोल रहा हूं। अगर आपको बेहोशी में भी सार शब्द वाली ध्वनि सुनाई देती है तो उसका मतलब आप ऐसा मत कहो कि वो सार शब्द वाली मैं ध्वनि सुन रहा हूं, तो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना, गियर डालने में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती, या उसके लिए कोई गाड़ी स्थिर करनी नहीं पड़ती या ठहराना नहीं पड़ती। वैसा ही वो इतना सूक्ष्म बदल होता है ना, फटाक से हो जाता है। नहीं गुरुजी, जब भी दारू पिए उसके बाद ये बंद हो जाती है ध्वनि, जब तक दारू का असर होता है। ठीक है, जो भी है वो देखो, अभी मुझे तो उसका कोई अनुभव नहीं है, मैं वो भी नहीं बता सकता हूँ। जैसे मुझे इतना ही कहना है, होश हवास में, जागृति में जो भी ध्वनि हम सुनते हैं, जागृति भी क्या, एक मन हमारा काम कर रहा है। जब हमको समझता है ना कि अभी मन काम कर रहा है, बस मन को काम को लगा देना, और फिर यहाँ से फिर वो जो ध्वनि सुनाई देती है ना, वो असल में सार शब्द वाली होती है। लेकिन अगर हमने गड़बड़ कर दी, कोई काम नहीं कर रहे और ध्वनि सुन रहे, तो वो फिर वो प्रकृति वाली ध्वनि होती है, वो ना कि सार शब्द वाली होती है। अभी क्यों ऐसा? तो देखो, मन काम करता है ना, मन के लिए काम चाहिए, बराबर, यानी डाइवर्ट हो जाता है। मन को अगर काम करने को लगा दिए ना, तो फिर वो बराबर काम करता। फिर कुछ भी काम, बौद्धिक काम हो, शारीरिक काम हो, विचारों वाला काम हो, कुछ भी, जैसे आप गाना भी सुन रहे हो, वो भी कौन सुन रहा है? वो तो मन सुन रहा है ना, बराबर। अभी आप गाना सुन रहे हैं और उसी वक्त उसी पैरेलल में आप अगर
सार शब्द वाली ध्वनि सुनाई दे रही है या जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है वो सार शब्द वाली होती, क्योंकि अभी आपको पूरा समझ में आया, अभी आप पूरी तरह से होश हवास में हो, अभी आप दोनों भी देख रहे हो, हाँ अरे ये मेरा मन तो अभी बराबर गाना सुन रहा है या मेरा मन अभी बराबर काम कर रहा है, और यहाँ उसी पैरेलल में मैं ध्वनि सुन रहा हूँ, तो ये अलग ध्वनि है। हाँ नहीं गुरुजी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब इसके पैरेलल में मैं सुन रहा हूँ, तो ये भी एक सार शब्द है ना भगत? बराबर बराबर। आप अभी मुझे से बात कर रहे हैं, तो ये बात कौन कर रहा है? आपका मन कर रहा है ना, होश हवास से आप बात कर रहे हो ना। लेकिन होश हवास का मतलब क्या है? ये मन को काम को लगा देना, और फिर जो मन यहाँ काम करता है उसी पैरेलल में वो जो ध्वनि सुनाई देती है उसको सार शब्द वाली ध्वनि सुनाई देती। तो कैसा है ये देखो ये तो मैं अभी एक आपको ट्यूटोरियल बता दिए, एक माहिती बता दिए, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल में होता है ना, जैसे आप आगे जाएंगे ना, जैसा वो ऐसा समझो कि वो जो ध्वनि है वो आपके पूरे शरीर में ये पक्की हो जाएगी ना, तो फिर आपको ये समझ में आएगा। फिर आप जैसे कह रहे हैं ना कि मैं आपका बोलना भी सुन रहा हूँ और ध्वनि भी चल रही है, तो ये अवस्था बाद में तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, आप बोलेंगे तो पहली ध्वनि आपको सुनाई देगी, फिर आपका बोलना चालू है। हाँ बराबर की ऐसा हो रहा है कि रेलगाड़ी के डिब्बे के आगे खड़ा कर देते हैं, वहां भी रेलगाड़ी के आवाज के आगे भी सुनाई देती है। बराबर की नहीं, ये नहीं, ये कौन सुन रहा है? ये आपके कान नहीं सुन रहे। देखो कानों का कान क्या सुन सकते हैं? कान ये रेलगाड़ी के डब्बे आप बोले ना, वो धड़ सुन सकती है, लेकिन सुरती नहीं सुन, क्योंकि सुरती और ये जो प्रकृति वाली बातें है ना, वो सुरती को कुछ लेना देना नहीं। सुरती यानी आत्मा बस एक सार शब्द वाली ही ध्वनि सुन सकता है, या उसको बाप का, उसको हम क्या कहते हैं, वो बाप की ही ध्वनि सुन सकता है या सार शब्द वाली ही ध्वनि सुन सकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं, मन से कभी भी हम सार शब्द वाली ध्वनि नहीं सुन सकते। क्यों? तो मन और सार शब्द ये दोनों अलग अलग विषय है। एक अग्नि है तो एक पानी है, बराबर, एक करंट है तो एक दूसरा प्लास्टिक है, तो ये बातें होती है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, बराबर, एक चेतन है तो एक जड़ है। मन क्या है? जड़ है ना, पत्थर है ना। हाँ, शरीर को ही हम मन कहते हैं ना, लेकिन शरीर तो जड़ है। लेकिन शरीर का जो निर्गुण अवस्था है, बराबर, शरीर ये सगुण अवस्था है, और शरीर की निर्गुण अवस्था क्या है? मन है। तो मन और शरीर एक ही है। बोलो। अब गुरुजी इसकी पूजा कैसे करते हैं वो बता दो विधि। अब ये सार शब्द तो चालू, अब इसको सुनना है, क्या करना है, विधि क्या है इसकी? देखो उसकी विधि एक ही है, उसके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना, कुछ भी तो अपने तौर तरीके से सुनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो स्वयं से प्रकट होते है, वो उसको तो हम आदि अनादि से कहते हैं, वो तो आजन्मा है और वो अनंत काल से चल रही है और निरंतर अखंडित चल रही है। बस वो धुन को आपने पकड़ा, आपने सुरती ने वो ध्वनि को पकड़ा, वो सिग्नल को पकड़ा। ऐसा नहीं कि आपने पकड़ा उसको, वो आपके सुरती ने पकड़ा, मन ने नहीं पकड़ा, बराबर। तो अभी ये पकड़ा ना, तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 10वीं पास हो गए ना, आपको सर्टिफिकेट मिल गया ना, तो फिर अभी आपको वापस कोई 10वीं की परीक्षा नहीं देनी है, या कोई 8वीं या 9वीं में नहीं जाना है, बस सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे ये एक क्षण का जुड़ा होता है। जागृति में जब भी सार शब्द का एक बार जुड़ा होता है ना, तो ऐसा समझो कि परमात्मा ऐसी डोरी हमको फेंकता है और ऐसे बांध लेता है कि हमेशा के लिए बांध लेता है। वो जो गांठ बांधते हैं ना, तो परमात्मा या आत्मा से ऐसी गांठ बांध देता है कि हमारा ये तो जीवन चलता है, लेकिन जैसे मरने का टाइम होता है, फटक से 1 सेकंड में हमें 0 पॉइंट में ही खींच लेता है, क्योंकि पहले से ही डोरी बंधी हुई है ना, पहले से ही कनेक्ट हो गया है ना, सिग्नल पहले से ही जुड़ा हुआ है ना, बराबर। हाँ। अभी देखो हम दोनों अभी फोन पे बोल रहे हैं, बराबर, तो हमारा जुड़ा हो गया है। अभी बाकी मुझे कितने ही बाहर से फोन आए तो हमारे में डिस्टर्ब होगा क्या? या आपको कितने भी बाहर से फोन आए आपके उसी नंबर में, तो आपका फोन टूटेगा क्या मेरे से? नहीं टूटेगा ना। नहीं, क्यों? नहीं। तो हमारा जुड़ा हो गया पक्का। वैसा ही परमात्मा का जुड़ा एक बार पक्का होता है। और कौन करता है जुड़ा? हम नहीं करते, स्वयं परमात्मा ही करता है और वही गांठ बांध देता है, क्योंकि उसकी गांठ है वो। अगर हमारी गांठ होती तो कभी भी हम खुल सकते हैं, बराबर कि नहीं? या
प्रकृति वाली गाठ क्या काम की? वो तो प्रकृति खुद में एक नाशवान है ना, असत्य है ना, माया है ना, तो ये गाठ भी माया ही होगी क्योंकि हमने बांधी। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा ही जब हमको बांध लेता है तो गाठ भी उसकी होती है, डोरी भी उसकी होती है और खींचने वाली ताकत भी उसकी होती है। तो कभी भी ऐसा मन में नहीं लाना कि मुझे तो अभी परमात्मा से मेरा तो जुड़ाव हो गया है, परमात्मा ने मेरे से जुड़ाव तो कर दिया है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि परमात्मा ने डोरी फेंकी है आपके सुरती को, आपके आत्मा को, उसने आपके आत्मा को पक्की गांठ उसने बांधी है। आप उसको अभी कभी भी मरते दम तक क्या मरने तो ये मरना तो आपका निमित्त मात्र होगा, लेकिन ये हमेशा के लिए अनंत काल के लिए गांठ बांधी है मेरा, यानी परमात्मा से जुड़ा हो गया है। अगर अभी आप ऐसा कहेंगे, अगर ऐसा आप संशय लाएंगे कि परमात्मा ये गांठ तो छोड़ेगा तो नहीं, आपने पहला सवाल यही किया ना कि मुझे परमात्मा तो छोड़ेगा नहीं, देखो उसको छोड़ना ही था तो पहले उसने क्यों आपको पकड़ा? बराबर जी बहुत से भक्तों ने बोला था कि आप उल्टा काम करते हो, दारू पी लेते हो, तंबाकू खा लेते हो, आपको परमात्मा छोड़ जाएंगे, ये बोलते हैं ये लोग। देखो ये दारू पीना, तंबाकू खाना, ये तो सब प्राकृतिक बातें है ना, उससे परमात्मा का क्या कोई रिलेशन नहीं है। परमात्मा का रिलेशन सिर्फ आपके आत्मा से है और आपके सुरती से है। आत्मा और सुरती एक ही बात है, ये आपका शारीरिक मामला है, ये व्यसन है। देखो आपने कोई व्यसन किए तो उसका नुकसान या किसको होने वाला है? वो शरीर को होने वाला है, वो आत्मा को थोड़ी होने वाला है या परमात्मा को थोड़ी होने वाला है क्या? ये आपको शरीर को होने वाली है तकलीफ, बराबर कि नहीं? तो उससे क्या लेना देना है परमात्मा से? परमात्मा तो नहीं खा रहा है तंबाकू, या परमात्मा तो नहीं दारू पी रहा है ना, या आत्मा तो नहीं पी रही ना। तो आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, तो ये दोनों हम अलग अलग है, तो ये एक नहीं करना, बराबर जी। गुरु जी फिर काल का बंधन टूट जाता है, ये ध्वनि चलने के बाद काल नजदीक नहीं आता है? कैसा क्या आएगा? देखो काल तो पहली बात, काल तो कभी भी परमात्मा को मिलाने नहीं देता, क्योंकि देखो ये दो बातें हैं, ये प्रकृति वाली बातें हैं। देखो काल को प्रकृति को टिकाना है, प्रकृति चलानी है, बराबर। तो अपना अगर फैक्ट्री चलानी है तो वो उसके जो कामगार है वो दूसरे कारखाने में क्यों भेजेगा? उल्टा नुकसान किसको होगा इसको? तो जो तो अपने अपने आदमी को बचाता है, ये जो जीव है ना, ये काल ने बांध के रखा है हमें। हम किसके कस्टडी में है अभी? काल के कस्टडी में है, प्रकृति के कस्टडी में है। लेकिन हमारा क्या हो गया? हमारा अभी जीते जी जुड़ा हो गया। किसका जुड़ा हो गया? या आत्मा से जुड़ा हो गया, बराबर, या परमात्मा ने हमको जुड़ाव करके लिया या पकड़ लिए है। तो इसमें काल का कुछ नहीं चलता है, उल्टा काल को तो दुख होता है, अरे एक आदमी अपना तो चला गया बराबर कि नहीं? उसको तो उल्टे लोग बचाने हैं, इसलिए वो भी क्या करता है, वो भी अपने गुरु खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे गुरु होते हैं ना, वो काल की ही ये ज्यादा ये करते हैं, तरफदारी करते हैं, प्रकृति की तरफदारी करते हैं ना, कि कोई परमात्मा बिरमात्मा नहीं होता, सब कुछ प्रकृति है, सब कुछ ये ब्रह्मांडी आत्मा ही है, ये सब कुछ काल ही है, बराबर कि नहीं? वही बताता है ना। आपको क्या चाहिए? मुझे से सुख चाहिए ना तो मैं देता हूँ ना, आपको आनंद चाहिए तो मैं देता हूँ ना, लेकिन वो भी आनंद देता। काल के अंदर रहना माने कोई दुख ही भोगना ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि 75% दुख होते हैं और 25% सुख होता है, बराबर कि नहीं? इसी के नतीजे से या निर्णय से हम क्या कहते हैं कि साला ये हम हमेशा दुखी होते हैं, बराबर। तो अभी ये कैसा है? काल का राज है, प्रकृति का राज है, इसमें सबको ऐसा ही है, आपको ही नहीं। सब मानव प्राणी दुखी है, सब प्राणी भी दुखी है, वृक्ष भी दुखी है, खुद प्रकृति यानी जो पृथ्वी है वो भी दुखी है ना। उसके अंदर कभी न कभी ज्वालामुखी फुटते हैं, कुछ न कुछ होता ही चलता है ना, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बाढ़ आती है, कुछ न कुछ होता है, सब दुखी दुख। हाँ गुरु जी एक चीज देखिए, जब से ध्वनि चली है, जब से मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने दी मालिक ने, हरदम मेरा काम बन जाता है, अपना आप ही काम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देते कभी भी। हाँ, तो ये कहता है जैसा हमारा शरीर का जन्म देने वाले माता पिता हमको तो मालूम है, लेकिन ये जो आत्मा है ना, तो ये आत्मा का बाप हमें मालूम नहीं था। शरीर का तो बाप हमें तो मालूम है कि ये मेरे माता पिता जी, लेकिन ये आत्मा के माता पिता अलग है, ये शरीर नहीं हो सकते, बराबर। तो ये आत्मा का जो बाप है वो हमने पहचान लिया,
या जी। हमारे बाप ने बच्चों को पहचान लिया तो हमारा अभी जुड़ा हो गया है, तो ये प्रकृति या काल हमें कुछ भी नहीं कर सकते। उल्टे वो स्वागत करते हैं, उल्टा वो क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। चलो बच्चे ने लाखों लाखों बरस हमारे यहाँ रहा, ये प्रकृति में रहा, या मेरे अंदर रहा, ये काल के अंदर रहा, अभी चलो इसकी भाग्य अच्छा कि अभी ये जा रहा है, बराबर। वो तो काल को समझता है, इसीलिए काल भी जो भी प्रारब्ध से हमें दुख प्राप्त होता है ना, तो वो इतने सूक्ष्म यानी इतने ज्यादा तकलीफ देह नहीं होते दुख तो आने ही है, क्योंकि हमें तो जीना है ना, तो प्रारब्ध की वजह से। और प्रारब्ध क्या होता है, वो पिछला ही अगला पिछला हिसाब के हिसाब से हमें प्रारब्ध मिलता है ना, तो अगला पिछला हिसाब क्या होता है, उसमें सुख दुख तो ये चलने वाले। तो जब हमें सार शब्द जीते जी प्राप्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो हमारा जीवन काल क्रमाना चलती है ना, तो उसमें जो दुख होते हैं ना, वो तो आते ही है, लेकिन वो बिल्कुल हल्के हो जाते, इसलिए हमको एक नया जन्म मिल जाता है। शरीर का जन्म तो हमको मालूम हो गया, लेकिन हमारा आत्मा का ऐसा समझो कि नया जन्म हो गया है ना, उसको बाप मिल गया ना। जन्म माने क्या, जैसा बच्चा पैदा होता है तो उसको माता पिता जी डिफॉल्ट मिल जाते हैं ना तो वैसा ही हमें अभी आत्मा को मालूम पड़ गया ना कि मेरा बाप परमात्मा है। हाँ बोलो। और गुरुजी एक दिन शरीर त्याग दिया था मैंने चारपाई पे। मतलब शरीर से मेरी आत्मा निकल गई थी, शरीर बिल्कुल बर्फ हो गया था, ठंडा और पसीना निकल, और मैं बाहर खड़ा होके कबीर साहब के दर्शन कर रहा था गुरुजी। तो देखो हाँ बराबर है, आया समझ में। तो मतलब शरीर से बाहर निकल गया था बिल्कुल, शरीर मेरा चारपाई पे पड़ा था। हाँ तो देखो अभी मैं वही कह रहा हूँ कि परमात्मा, ये पहली चीज हमें वही पहचानना है कि परमात्मा क्या होता है। परमात्मा एक शब्द स्वरूप है, परमात्मा एक ध्वनि स्वरूप है। लेकिन ध्वनि आप उसको क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ध्वनि बोले तो हम क्या कहते हैं, ले कान का विषय लाते हैं ना, अरे ये तो कोई कान का विषय होगा। लेकिन हमें अभी मालूम हो गया, अभी प्राकृतिक शब्द उसको ध्वनि है, और कबीर साहब ने उसको सार शब्द नाम दे दिए है, बराबर। लेकिन ये सार शब्द कोई कानों का विषय तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी सब आपको समझ में आया, आप कान बंद कर दे तो भी वो ध्वनि वैसी की वैसी रहती है, खुले कान में भी वैसी की वैसी होती है। ऐसा लगता है गुरुजी जो सिर के ऊपर से आ रही है। वो जाने दो, देखो ये जो मस्तिष्क है ना हमारा, यही हमारे ज्ञान इंद्रिय है ना, तो ऐसा हमें जो भी ज्ञान होता है ना अंदर से बाहर से, तो वो उसकी पहचान ये ज्ञान इंद्रिय कर लेती है, बराबर। तो ये ज्ञान का विषय है ना, लेकिन ये परमात्मा क्या है, ये तो परमात्मा परम ज्ञान है, बराबर। लेकिन ये ज्ञान अगर ये प्रकृति का भी ज्ञान रखते हैं, काल का ज्ञान रखते हैं, तो थोड़ा सा, क्योंकि परमात्मा स्वयं में आज जब आता है ना, तो वो जो हमारे ज्ञान इंद्रिय है ना, उसको भी थोड़ी शक्ति देता है ना कि पहचान करके मुझे, तो वो जाने दो। अभी वो कैसा होता है, आप बोलेंगे यार ऐसा कैसा क्या, आप तो बोले कि ये जो पंच इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय से परमात्मा नहीं मिलता, तो फिर कैसा, वो तो लीला है। जैसे देखो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, तो उसके लिए क्या दिए थे, दिव्य नेत्र प्रदान किए थे ना। जी। हाँ, तो ऐसा ही हमें ऐसा समझना। तो देखो परमात्मा ने ही सब कुछ निर्माण किए है ना, तो परमात्मा को उसकी पहचान अपने बच्चों को ये करने के लिए, पहचान के लिए, तो कुछ तो भी युक्ति करेगा ना कि तू मेरा बेटा है, कैसा है, क्या है, वो बुद्धि तो उतना देगा कि नहीं। तो चाहे ये प्रकृति वाली बुद्धि नहीं, लेकिन कुछ तो भी करेगा ना। और वो तो परमात्मा, उसने तो सब कुछ बनाया है, वो तो क्या बोले सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। वो तो कैसे भी अपने बच्चों को अपनी पहचान देता ही है, संशय में नहीं रखता। जैसे आपने कहा ना कि मैं सचमुच में परमात्मा, तो मेरे सचमुच में तो ये परमात्मा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, यार मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो इतना पीने वाला हूँ, मैं तो इतने बुरे कर्म करने वाला हूँ, और मुझे ये जो प्राप्त हुआ। और ये साई अरुण जी बोलते हैं कि यही सार शब्द है, यही परमात्मा है। ये तो बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं, कोई फंसा तो नहीं रहे हैं। तो ऐसा लगता है क्यों हम हमारे ऊपर जाते हैं ना, अरे हम इतने पापी हो के परमात्मा कैसा क्या प्राप्त। अरे देखो भाई, आप ही नहीं, ऐसा समझो कि पूरी मानव जात खुद को पापी ही समझती है, बराबर। क्यों समझती है, वो डिफॉल्ट समझती है, डिफॉल्ट। क्योंकि उसका जीवन अगर जिसने भी चेक किए ना, जैसी समझदारी हमको आ गई, अगर हमने पिछला जीवन पूरा देखा ना,
तो हम समझ में आता है कि हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं। तो इसीलिए हर आदमी खुद को पापी समझता है। तो ऐसा समझता है कि बस मैं पापी हूँ, तो पापी को कैसे परमात्मा मिलेगा। तो फिर जब परमात्मा मिलता है तो फिर हम संशय में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा, आप कितने पापी हो, आप कितने पुण्यवान हो, आपने कितनी गुरु भक्ति की, आपने कितने अच्छे विचार रखे, आपने कितनी अच्छी कल्पना की, या आपने कितनी अच्छी सेवा की, ये कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए दायरा नहीं हो सकता। बराबर, कि उसका दायरा ही अलग है। वो क्या होता है दायरा? तो हमारे जितने भी इसके पहले जितने ही हजारों लाखों कोटि जन्म हो गए ना, तो उसमें हमने कुछ भी परमात्मा के लिए ये प्रार्थना की होगी या परमात्मा है करके, तो ये जो छोटा थोड़ा जो हमारा जमा होता है ना भाग्य, तो इस जन्म में वो पूरा हो गया। बराबर, और पूरा हो गया तो ये किसको मालूम है? क्योंकि जितने भी हमारे लाखों कोटि जन्म हो गए तो उसका साक्षीदार तो परमात्मा है ना। बराबर कि नहीं? जैसा एक सूरज हमारे ऊपर होता है, तो ये सूरज भी कितने साल का होगा? कहते हैं ना कि 4.5 लाख बरस या 3.5 लाख बरस का वो है, तो उसको तो सब मालूम है ना। तो हमारे कितने जन्म, ये तो हो गए सूरज, ये तो हो गए पृथ्वी के लिए। लेकिन समझो हमने ये पृथ्वी के अलावा भी किसी ग्रह में भी जन्म लिए होंगे, तो वो जो ग्रह जो बनाए हैं या 35 लाख ब्रह्मांड बना है, उसकी तो वो किसने बनाए? परमात्मा ने बनाया ना। तो परमात्मा की नजर पूरी 35 लाख ब्रह्मांड में है। तो हम जो भी इतने हमारे लाखों जन्म कोटि जन्म हो गए, तो हमने जो भी कुछ किया, तो सूरज तो नहीं, सूरज तो ठीक है, ये पृथ्वी पर देखता होगा, ये इसने जन्म लिए, वो उसका साक्षी होगा। लेकिन ये पृथ्वी के ही परे जितने भी कोई ग्रह होंगे, उसमें भी अगर हमने जन्म लिए तो उसका साक्षी कौन है? यानी ज्यादातर साक्षीदार परमात्मा है। तो फिर हमने जो भी कुछ किया होगा, अच्छा किया होगा, जो कहते हैं ना हम कि अच्छा किया, मैं दूसरे के लिए किया या लोगों के लिए किया या किसी के लिए भी किया, जो अच्छे ही होती है ना, उससे ही हमारा सूक्ष्म तरह से भाग्य बनता जाता है। भाग्य बनता है, फिर भाग्य की पूरी गठड़ी बन जाती है ना। फिर जिस जन्म में बन जाती है, बस परमात्मा को मालूम पड़ जाता है कि बस इसका भाग्य होगा। फिर वो स्वयं से ही हमें मिलता है, हमसे नहीं मिल जाता। तो हम तो क्या, हम तो खुद को तो पहले ही पापी समझते हैं ना। बराबर कि नहीं? देखो, ये जो मन है, ये शरीर है, ये पंच ज्ञान इंद्रिय है या पंच कर्मेंद्रिय है, ये काम क्या करते हैं? देखो, हर मन में जो मन होता है वो लबालब वासना से भरा होता है। बराबर, उसको हम बुराई कहते हैं। तो देखो, कोई बोलते हैं कि नहीं, पेट के लिए बुराई करनी पड़ती है, हम अगर इतने सच्चे चले तो पेट ही नहीं भरेगा। बराबर कि नहीं? एकदम सत्य से चलेंगे तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा, तो थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है। बराबर कि नहीं? इसीलिए, और फिर हो सकते है कोई हमारे हाथ से पाप हो जाते हैं, या कोई दूसरा भी हमारे से करवा लेता है, या हो ही जाता है, हमारे से हो जाता है या दूसरे से हो जाता है हमारे ऊपर। तो इसका कोई दायरा नहीं है, इसलिए हम खुद को पापी समझते हैं। लेकिन जब हमें परमात्मा ने अगर हमारी ये क्या बोले, उसने हमको निवड़ की ना, उसने हमको पहचान लिए ना, तो हम शुद्ध पवित्र उसी वक्त हो जाते हैं। यानी ऐसा समझना कि जब से हमको वो पल परमात्मा और हमारा पल एक हो गया ना, वो तो एक पल की घटना होती ना। जैसा आपने फोन लगाया, मैंने उठाया, एक पल की घटना है। जैसा 10 नंबर होते, 10वां लास्ट वाला आपने बटन दबाया, बराबर, उससे से हाथ निकाले, मुझे रिंग आ गई। रिंग आने के बाद मैंने उठा लिए, बस जुड़ गया। यानी वो एक्शन था। आपको 10 नंबर डायल करने में कितना टाइम लगा? बस उसी टाइम हमारा आप दबाए, मैंने यहाँ उठाया, हमारा जुड़ा हो गया। वैसा ही परमात्मा और हमसे ऐसा ही जुड़ा एक पल का होता है, एक घटना होती है, वही घटना। ये देखो, ये मोबाइल के तो आप थोड़ी देर के बाद रख देंगे या मैं रख दूंगा, हमारा तो जुड़ा कट जाएगा। बराबर, ये तो प्राकृतिक जुड़ा है। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं, उसका एक बार जुड़ा हो गया, सिग्नल में सिग्नल मिल गया, वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। और यही जुड़ाव होने के लिए ना जाने हमने कितनी कोटि कोटि बरस या हमारे जन्म गए, या कोटि कोटि जन्म हमारे गए, तो ये जन्म में हमको वो मिल गया। तो अभी कहीं ऐसा कभी नहीं समझने का मैंने ये जन्म में तो बहुत पाप किए या कर रहा हूँ,
कैसा परमात्मा मिलेगा, तो ना, तो इसके पहले हमने कुछ अच्छे की है, उसका ही भाग्य में वो देखो, कर्म सिद्धांत, भाग्य सिद्धांत, ये बहुत जटिल विषय, उसमें नहीं जाना, ये क्यों होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम अपने ऊपर ही क्यों संशय लेना, बराबर कि नहीं। अगर हमारा भलाई हो रहा है, किसी ने हमको नौकरी पे रख दिए है, तो हम क्या कहेंगे, यार ये क्या मेरी इतना ये, तो इसने मुझे रख दिया, और कुछ तो भी आपके अंदर खूबियां है, आपको नहीं मालूम, बराबर। आप तो ऊपर ऊपर वाली आपकी खूबियां देख रहे हो सकती है आप कोई टैलेंट आपको अलग हो, आपके सर्टिफिकेट में उसको उसकी नजर से आप महान हो, बराबर। ये वो उसकी नजर वो सर्टिफिकेट में गई कि आपने देखो कैसा मार्क कमाया है, कैसे परीक्षा में अच्छे पास हो गए, कैसे इंटरव्यू में पास, वो दायरा उसका अलग है, और हम आपका हमारा दायरा तय कर लेते हैं, यार सचमुच में मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे तो काम आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसा भरोसा रखना। अरे भाई जाने दो, उसने भरोसा रखना, वैसे परमात्मा ने हम पर भरोसा रखा ना, उसने हमारी चॉइस की ना, बस। बाकी अभी विचार करने नहीं, जैसे है हम वैसे, अभी उसने हमारी कमान उसके हाथ में ले ली है, अभी अगले वाला जीवन पूरा की पूरा वही चलाने वाला है। अभी आपका संबंध कट हो गया, अभी पहले, इसके पहले आपका ये जो मन था, उसके साथ आपका आत्मा था या आपकी सुरती थी, ये दोनों मिला के चला रहे थे आपका जीवन। उसमें काल का सहभाग था, प्रकृति का सहभाग था, लेकिन सार शब्द मिलने के बाद ये प्रकृति का भी कनेक्शन कट हो जाता है, काल का तो वही की वही खत्म हो जाता है, काल का कनेक्शन भी कट हो जाता है, आत्मा का तो भी कट हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से जुड़ गई, वो भी हमारे आंखों के सामने जुड़ गई, उसके हम साक्षीदार है। और ये मन तो हमारा पेट भरने का काम भी कर रहा है, विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, पेट भरने के जो भी कर्म है वो भी कर रहा है, वो भी हम देख रहे हैं कि यह मन क्या कर रहा है, और उसके पैरेलल में हम देख रहे हैं कि हमारा आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से भी हो गया। धुन सुन रहे मान मतलब क्या हो गया, आपका सिग्नल मिल गया, इसलिए तो सिग्नल का आवाज आ रहा है ना, आपको जुड़ाव है, वो गया है, इसलिए सिग्नल का आवाज आ गया ना, मशीन चालू हो गया अपना, ऐसा समझो। तो ये बात है, ये दोनों ये नॉन स्टॉप 24 घंटे क्यों चलता है, ये रुकता ही नहीं कभी भी। कभी देखो, इसलिए मैं क्या कहा कि परमात्मा क्या है, आदि अनादि, अनंत, निरंतर और अखंड है, और वो अजन्मा है, और वो समय के परे है। देखो अभी आप कह रहे ना कि 24 घंटे क्यों, वो ऐसा कम ज्यादा, ये कम ज्यादा ये काल के विषय है, समय के विषय है ये, लेकिन परमात्मा समयातीत है, इसलिए वो निरंतर और अखंडित चलता है, उसके लिए कोई समय में बाधा नहीं है, बराबर। तो परमात्मा का स्वरूप ही वही है ना, आदि अनादि, आजन्मा, अकाल। अकाल माने क्या, समय के परे, समयातीत, काल के परे, उसको अकाल कहते हैं, स्वयंभू है और सर्वज्ञानी है, बराबर। तो ये इसलिए वो सार शब्द का वो वर्णन ही वैसा है, और वो निर्भय है, वो किसको डरता नहीं है, बराबर, निर्भय। तो ये जो बातें जो है ना, ये परमात्मा के ऊपर लागू पड़ती है, और ये सार शब्द के ऊपर लागू पड़ती है, ऐसा सार शब्द हमें प्राप्त हुआ है, तो वो कनेक्शन हमारा एक बार ही जुड़ता है, अभी जुड़ गया, वो अनंत के लिए जुड़ गया, या ऐसा समझो हमारा जुड़ाव अनंत से हो गया, अनंत से हो गया, अनंत काल के लिए हो गया, बराबर। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।